करेंगे कि आखिर जल संकट क्या है और जल संकट से निपटने के लिए क्या उपाय हो सकते हैं। वाटर क्राइसिस जो दुनिया के लिए एक भयावह स्थिति बन चुकी है। दुनिया के लगभग 200 ऐसे शहरों में, अगर ग्लोबल लेवल पर देखें, ग्लोबली देखें, दुनिया के ऐसे 200 सिटीज ऐसे हैं जो कि लगभग 6 महीने तक वाटर चैलेंजेस से गुजरते हैं। या तो उनके लिए पीने का पानी मुनासिब नहीं होता, या फिर पीने का पानी होता है तो कहीं ना कहीं वो कंटामिनेट होता है, या फिर जो कि बीमारियों को दावत देता है, न्योता देता है, और वो पानी पीने से वो बीमार होते हैं, अंततः उनकी डेथ होती है। दुनिया की 4 से 5 मिलियन आबादी, 4 से 5 मिलियन आबादी अगर देखें तो वाटर क्राइसिस की वजह से काल के गाल में समझ आती है। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, और जिस ग्रह पर 70% जल है, वाटर है, उसके अदरवाइज भी अगर इतनी ज्यादा मात्रा में अगर जल को लेकर संकट है तो बेशक एक भयावह स्थिति है, एक चुनौती, एक चैलेंज है जिससे सबक लेना बेहद जरूरी है। अगर भारत की बात करें तो भारत में भी चुनौतियां कम नहीं। 21 शहर ऐसे जो कि दुनिया के उन 200 शहरों में शामिल हैं, और टॉप 20 की बात करें तो उनमें 4 शहर ऐसे हैं जो टॉप 20 में भी शामिल हैं, जैसे कि हमारा मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता जैसे शहर जो कि वाटर क्राइसिस से जूझ रहे हैं। और जिस ग्रह पर अगर 70% वाटर है, अगर 70% वाटर है, उसके बाद भी अगर वाटर को लेकर प्रॉब्लम्स हैं, चैलेंजेस हैं, तो बेशक एक चिंताजनक विषय है। उस पर शोध, उस पर रिसर्च करना बेहद जरूरी है। उसके बारे में अवेयर होना जरूरी है कि वाटर का इतना ज्यादा खपत या आपूर्ति ना हो पाना, खासकर उस सेक्टर, उस फील्ड में जो कि बेहद जरूरी है, वहां पहुंचना। आखिर वाटर क्राइसिस कब होती है, सबसे पहले इसे समझ लेते हैं। वाटर क्राइसिस तब होती है किसी क्षेत्र में कोई वाटर रिसोर्सेस कंप्लीटली काम ना करता हो, या वहां पर ग्राउंड लेवल का जो वाटर है बहुत नीचे चला गया हो, जो कि एक आबादी का बड़ा हिस्सा वाटर की कमी से जूझता हो और पानी उन्हें मुनासिब पीने तक का ना होता हो, वह होता है वाटर क्राइसिस। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में देखा जाता है पलायन होता है, चाहे उसका कारण बाढ़ होता है या फिर ड्राउट, सूखा होता है या फ्लड होता है। जब 70% वाटर है, लेकिन बात यह है कि उसमें पीने योग्य पानी कितना है। पीने योग्य वाटर की बात करें तो 1% ही, अगर मनुष्य के लिए पीने के लिए पानी की बात करें ओनली 1% है, और 1% में भी वो कंटामिनेट होता जा रहा है। इस 70% वाटर का 1% ही ड्रिंकेबल वाटर है, जो कि कंटिन्यू कंटामिनेट होता जा रहा है। जिसकी वजह क्या हो सकती है आखिर इतनी मात्रा में, क्योंकि कहा जाता है, एक बहुत अच्छी पंक्ति है, उसमें मैं कहना चाहूंगा कि बिन पानी सब सून, और पानी गए ना उभरे मोती मानस सून। कि पानी की हर जगह जरूरत है। पानी के बिना कोई इंडस्ट्री नहीं चल सकती, पानी के बिना कोई प्लांट, कोई जीव, कोई भी सरवाइव नहीं कर सकता। तो पानी, भोजन और हवा की तो जरूरत है। अगर कहें कि लाइफ में किन किन चीजों की इंपॉर्टेंट है जीवन को चलाने के लिए, तो सबसे पहले बात आएगी हवा, पानी और भोजन। और इनमें इसी चीज पर हम अनदेखा कर रहे हैं। अनदेखा क्यों कर रहे हैं? अनदेखा करने की भी कई सारी वजह हैं। जो चीज हमें बहुत कम कॉस्ट में, या जिसका हमें कोई पैसा देना ना पड़ता हो, तो बेहद हम उसे नजरअंदाज करते हैं। एक तरीके से ह्यूमन टेंडेंसी है। और जब इसी चीज का हमें बहुत ज्यादा पैसा देना पड़ता हो, बेशक हम इसकी केयर करते, लेकिन हम लापरवाह होते जा रहे हैं। और केयरलेस होने का कारण यही है कि हमें या तो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, या फिर इसका बहुत कम पैसा देना पड़ता है, जिसकी वजह से वाटर क्राइसिस दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। ग्राउंड लेवल बहुत नीचे स्तर पर जा रहा है। अगर हम बात करें बहुत ज्यादा मात्रा में पानी को निकालना, अगर यूएनओ की रिपोर्ट के मुताबिक अगर हम बात करें, यूएनओ की रिपोर्ट कहती है कि आने वाले 5 दशकों में, आने वाले 5वें दशक में, यानी हम मान सकते हैं 2070 तक, 2070 में पानी की जो आवश्यकता है 6 गुना और ज्यादा बढ़ जाएगी। 6 टाइम्स
और ज्यादा बढ़ जाएगी। ये यूएनई की रिपोर्ट बताती है। अगर हम बात करें डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, तो डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट कहती है कि इंसान को 25 लीटर वाटर अगर पर ह्यूमन काफी है। लेकिन होता क्या है कि अर्बनाइजेशन, जहां तक हम शहरी क्षेत्रों में देखें तो वाटर की खपत लगभग पर व्यक्ति 100 लीटर है, जो कि एक बड़ी स्थिति को पैदा की। इससे क्या होता है कि हम केयरलेस हैं। और सबसे बड़ी बात हम करें जो नीति आयोग की भारत की रिपोर्ट है, नीति आयोग की रिपोर्ट की बात करें तो नीति आयोग की जो रिपोर्ट है वह, अगर हम जल सूचकांक की बात करें, जल सर्वेक्षण सूचकांक की, तो दुनिया के 122 देशों में, हम 120वें नंबर पर हैं। कहने का मतलब है कि भारत का स्तर बहुत नीचा है, खासकर जल संरक्षण को लेकर या जल या वाटर क्राइसिस से अवेयर होने के लिए। इससे उबरने के लिए जरूरी है कि हमें जागरूक होना, रिसाइकलिंग वाटर का करना और वाटर कंजर्वेशन करना, टैंक बनाना, पॉन्ड बनाना, और जो वर्षा का जल है उससे जल संग्रह करना है, वाटर कंजर्वेशन करना, जो कि कहीं ना कहीं अभी अवेयर नहीं है। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जो सूखता या फिर जो पीने योग्य जो नदियां हैं, पानी है, समुद्र है, जल है, उनका कंटामिनेशन बढ़ता जा रहा है दिन पे दिन, क्योंकि रिसाइकलिंग का जो सिस्टम है, अभी हम भारत की बात करें तो अभी बहुत कम स्तर पर है। रेनवेल या बादली जैसे प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ने चलाए हैं, रेनवेल, बादली जैसे प्रोजेक्ट, लेकिन इन पर प्रॉपर वे में अभी उतना काम नहीं हो पा रहा है जितना होना चाहिए, रेनवेल और बादली जैसे प्रोजेक्टों पर। और जो कि पॉन्ड सिस्टम है देखने को मिलता है जैसे साउथ इंडिया में बहुत ज्यादा, या बोरवेल की हम बात करें ये व्यवस्था, लेकिन बोरवेल या टैंक या फिर जल का जो है वाटर लेवल, ग्राउंड लेवल बहुत नीचे स्तर पे जाना, खासकर राजस्थान की बात करें, हरियाणा पंजाब क्षेत्र की बात करें, एनसीआर जोन की बात करें, ऐसे, या अगर महाराष्ट्र की बात करें तो विदर्भ का क्षेत्र जो कि ड्रॉट लेवल बहुत ज्यादा, उसका ग्राउंड लेवल बहुत नीचे है, या सौराष्ट्र की बात करें इधर जूनागढ़ का क्षेत्र, जो कि इनका वाटर लेवल इतना कम होता जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है, वाटर सबसे ज्यादा उपयोग होता है इंडस्ट्री में, जो कि कंटामिनेट हो रहा है, ये सीवर के थ्रू नदियों में बहाया जा रहा है। नदियों का जल कहते हैं एक तरीके से बहुत ज्यादा स्वच्छ होता है, लेकिन उससे कंटामिनेट दुनिया के हिस्से की एक बड़ी आबादी है, एक पॉपुलेशन है, जो कि उसे कंटामिनेट कर रही है। और सबसे बड़ी बात करें कि बायोडाइवर्सिटी, सबसे बड़ा असर पड़ रहा है जो कंटामिनेशन का, वाटर क्राइसिस का जो है, वाटर क्राइसिस के बाद जो होता है बायोडाइवर्सिटी, एक इकोसिस्टम, एक्वेटिक एनिमल्स का जो लाइफ साइकिल है पूरी तरीके से चेंज हो चुकी है। बायोडाइवर्सिटी चेंज हो चुकी है पूरी तरीके से। अगर एक्वेटिक एनिमल्स इकोसिस्टम देखें, एनिमल्स का इकोसिस्टम बहुत ज्यादा निम्न स्तर पर आ गया है। वाटर क्राइसिस की वजह से एक्वेटिक एनिमल्स, इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी, या फिर वनों का जो कटाना, उसकी वजह से भूक्षरण होना, डिप्लेशन होना, जो कि एक बहुत बड़ी चैलेंज है, ग्राउंड लेवल वाटर को कम करता नजर आ रहा है। अब इससे उभरने की बात क्या है, ये सवाल थे कि जल क्राइसिस के कारण थे कि किस तरीके से कंटामिनेट हो रहा है, कि इनका कोई प्रोविजन हो सकता है, क्या कोई प्रावधान है, क्या इन चैलेंजों से या इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए, इनके समाधान के लिए क्या हम कोई सोल्यूशन निकाल सकते हैं? हाँ जी हाँ, बेशक सोल्यूशन है, और उस सोल्यूशन पे ही हम बात करेंगे और उस प्रोविजन पर ही बात करेंगे, जो कि पहल केवल गवर्नमेंट नहीं, एक आम जन से भी हो सकती है। आखिर हम बात करते हैं उस पहल की और उस सिस्टम की, जो कि एक्वेटिक एनिमल्स, अगर हम बात करें बायोडाइवर्सिटी की,
उन सब को संरक्षित कर सकता है, या वाटर इकोसिस्टम को, या वाटर में रहने वाले वाटर बॉडीज को, एनिमल्स को सुरक्षित रख सकता है। अभी इनका जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त होता है। बहुत सारे प्राणी जगत ऐसे हैं जिनकी बहुत बड़ी आबादी या तो संकटपन्न है, संकटग्रस्त है। अगर हम IUCN रिपोर्ट के मुताबिक बात करें, अपेंडिक्स साइट्स वन के अकॉर्डिंग बात करें, तो जलीय जीवन बहुत ज़्यादा संकट में हो चुका है। और जब जलीय जीवन संकट होता है, जल में रहने वाले जीवों का जीवन लाइफ उनकी अगर सर्वाइव करना मुश्किल है, तो ये जान लीजिए जो धरातल पर रह रहे हैं एज ए ह्यूमन बीइंग या अदर्स, तो उनके लिए भी कहीं ना कहीं मुश्किल घड़ी है। और उस चैलेंजेस से अगर जब खुद पर आती है, तो बेशक आदमी कोई ना कोई रास्ता तय करता है, उन पर प्रयास करता है, उन पर एफर्ट करता है कुछ बेहतर करने की, कुछ बेटरमेंट करने की, बेटरमेंट्स करने की। तो वही हम बात कर रहे हैं, क्या एफर्ट हो सकते हैं खुद की वजह से, या फिर गवर्नमेंट के कोई कदम से, या फिर COP26 या 27 जो सम्मेलन हैं उनकी वजह से, या दुनिया के बड़े बड़े देशों के जो समूह हैं वो क्या पहल कर सकते हैं, UNO, WHO या फिर WTO की रिपोर्ट्स क्या कहती हैं, बात करते हैं। तो ये था कि एक्वेटिक एनिमल्स का जल जीवन अस्त व्यस्त होना और उनको सामना करना एक बड़ी मुसीबत से, जो कि उनकी जीवन संकटापन्न हो चुकी है, मुसीबतों की घड़ियों में खो चुकी है। हम बात करेंगे इनके समाधान की। सबसे पहले इनका समाधान क्या हो सकता है, इस प्रॉब्लम का सलूशन है इनके कि सबसे पहले तो हमें, अगर जो बारिश का जल है, वर्षा का जल है, बारिश या तो होती नहीं, देखा है कि बेमौसम बारिश ही हो जाती है। उसका भी कारण है कि वनों की कटाई का बहुत ज्यादा करना, अर्बनाइजेशन का होना। एक बड़ी समस्या यही कि लोग गांवों से छोड़कर शहरों की तरफ आना और वहां बस जाना, और एक बड़ी आबादी के हिस्से को और वाटर को ज्यादा से ज्यादा फ्लश और कंटामिनेट करना, जो कि वाटर क्राइसिस को एक नया रूप देती है, वाटर क्राइसिस को और बढ़ाती है। इसे कंट्रोल करने की जरूरत है। सबसे पहले अफॉरेस्टेशन का होना जरूरी है। अफॉरेस्टेशन, क्योंकि वनीकरण होना बहुत जरूरी है। जो भी फॉरेस्ट की कटाई हुई, डिफॉरेस्टेशन हुआ है, उसका अफॉरेस्टेशन होना बहुत जरूरी है। और जो वर्षा का जल है, अगर रेन वाटर है, उससे स्टोरेज करना बहुत जरूरी है। रेन वाटर स्टोरेज, टैंक बनाकर, कैनाल बनाकर, पॉन्ड बनाकर, टैंक सिस्टम, वाटर शेड सिस्टम बनाकर, जिसमें कि गवर्नमेंट भी हेल्प करती है, और अपनी तरफ से भी अपने खेतों में वाटर टैंक बना सकते हैं। ग्राउंड लेवल वाटर का तभी अच्छा होगा जब हमारे वनों का उपज अच्छी होगी, ज्यादातर वन होंगे। और जब इनका ही नहीं होगा तो ये ग्राउंड लेवल ऑटोमेटिकली जाएगा, वाटर लेवल ऑटोमेटिकली नीचे डाउन होता जाएगा। तीसरी बात करें कि इंसान को अवेयरनेस होना चाहिए। अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर जब तक हमें इसकी जानकारी नहीं होगी, तब तक हम इस पर काम नहीं करेंगे। चौथा पॉइंट आता है कि हमें वाटर को कंटामिनेट, या कम से कम वाटर को जितने जरूरत है उतना यूज करना चाहिए। ठीक है, जितना यूज है, ना कि अननेसेसरी वे में हमें बहाना है। उसका रिस्पेक्ट करना चाहिए, अवेयर होना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए, अफॉरेस्टेशन होना चाहिए, रेन वाटर सिस्टम, वाटर शेड होना चाहिए। अगर इनको हम पहल शुरू कर देंगे तो बेशक कहीं ना कहीं वाटर की जो समस्याएं हैं वो कम होती जाएंगी। क्योंकि वाटर की बात करें तो पीने योग्य पानी कितना है, जिस पृथ्वी पर हमारा 70% पानी उस अर्थ पे पाया जाता है, 70% वाटर, अगर उसकी बात करें हम, केवल 1% वाटर ही पीने योग्य है, और 1% ही हम उसे कंटामिनेट कर रहे हैं। जब कंटामिनेट कर रहे हैं, अगर पीने योग्य पानी नहीं रहेगा तो इसकी कीमत बढ़ती जाएगी। रिसाइकलिंग अगर हम खुद से नहीं सोचेंगे, यूज नहीं करेंगे, अवेयर नहीं होंगे, रिसाइकलिंग, रेन वाटर सिस्टम नहीं करेंगे, तो ये एग्रीकल्चर भी नहीं हो पाई, खेती भी नहीं हो पाई, कहीं ना कहीं हमें भोजन से भी हाथ धोना पड़ेगा। क्योंकि जब फसलों की उपज अच्छी नहीं होगी, खाद्यान्न आपूर्ति, फूड ग्रेन अच्छे से तरीके से उपज नहीं हो पाएगी, और जमीन उपजाऊ नहीं होंगी। क्योंकि भारत में एक कमी और भी, अगर हम दुनिया भर के हिस्सों की छोड़ दें, अगर भारत की बात करें, तो भारत में कहीं ना कहीं ऐसी फसलों का उत्पादन होता है जिसमें वाटर की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। और जब वाटर की जरूरत होती है तो उसमें
एक बड़ा हिस्सा उन खेतों में उपज के आता है। उस उपज के साथ साथ कुछ हर्बिसाइड जैसे कि हर्बिस आते हैं, जिनको हर्बिसाइड से पेस्टिसाइड हम जिसे खत्म करने के लिए यूज करते हैं, जो वाटर को कंटामिनेट करने के लिए बहुत ज्यादा मात्रा में कंसंट्रेट करता है, पेस्टिसाइड हर्बिसाइड। तो भारत में एग्रीकल्चर अगर सिस्टम है, उसमें भी ऐसी फसलों को उगाया जाए जिसमें कम वाटर की जरूरत पड़े, ऐसी मौसमी फसलों को कम वाटर यूज करना पड़े, जो कि वाटर की खपत को कहीं ना कहीं रोका जा सके। लेकिन होता क्या है, हिंदुस्तान के एक बड़े हिस्से में, अलग अलग हिस्सों में, साउथ से नॉर्थ और वेस्ट से ईस्ट तक अगर हम बात करें, तो ऐसी फसलें उगाई जाती हैं जहां पानी की ज्यादा जरूरत है। और जब पानी की ज्यादा जरूरत है तो कंटामिनेट भी ज्यादा होगा, क्योंकि उसमें पेस्टिसाइड जाएंगे, फर्टिलाइजर्स जाएंगे, वो कंटामिनेट करेंगे, उनका सीवन नदियों में जाएगा और एक ग्राउंड लेवल तक वो कंटामिनेट होंगे। अगर इस पर कंट्रोलिंग हो तो बेशक क्रॉप कंट्रोलिंग हो, जो कि हमारी वाटर को रिड्यूस करे, जिसकी वजह से वाटर रिड्यूस होगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अगर वाटर को फसल में कोई कम वाटर जाएगा तो वाटर कहीं ना कहीं बचेगा और ग्राउंड लेवल का ही वाटर सुरक्षित रहेगा। अगर भूमि को पड़ती छोड़ दे कई बार, वो भी एक सुरक्षित करने की उसकी परत काम करेगी। और पीने योग्य पानी तभी बच पाएगा जब हम इन रिसोर्सेज से अपने पानी को बचा पाएंगे। और अगर इसको ही हम नहीं बचा पाए तो बेशक आने वाले दशकों में, आज तो पानी की स्थिति हमें कुछ शहरों में देखने को मिल रही है, आने वाले टाइम में ये स्थिति हर गांव तक पहुंच जाएगी, हर गली मोहल्ले, और यहाँ तक कि ग्राउंड लेवल इतना नीचा चला जाएगा कि हमें पानी के लिए एक लंबी कतार और लाइन में खड़ा होना पड़ेगा। अभी हमें बड़े बड़े शहरों में ये चीज़ देखने को मिलती है, और जब हमें गांव में देखने को मिलेगी तो बेशक भयावह स्थिति होगी। इसलिए वाटर पर चिंतन और वाटर के बारे में सोचना, वाटर क्राइसिस को रोकना बेहद जरूरी है, हर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आज का टॉपिक था ये, मैं आगे मिलूंगा अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सह